द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार में उथल पुथल, भय, आशंका, निराशा का वातावरण है। इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। देयर इज़ नो डिनाइल फ्रॉम दीज फैक्ट्स। लेकिन शेयर बाज़ार है ही ऐसी चीज़, ये पैसे का मामला है। लाखों करोड़ों अरबों रुपया एक दिन में पराया हो जाता है, डूब जाता है, घट जाता है। तो चिंता स्वाभाविक है। आदमी, एक इंसान अपनी करड़ी, हार्ड एंड मनी इसमें लगाता है और वो इस तरह हो जाए तो उसको तकलीफ होना स्वाभाविक है और उससे निराशा फैलना भी स्वाभाविक है। और अगर ज़्यादा मंदी आ जाती है तो बड़े बड़े दिग्गज भी चिंता में डूब जाते हैं। क्या ठीक है, उनका पोर्टफोलियो मजबूत है, वो इनसाइडर्स हैं, उनमें से बहुत से जो बड़े आदमी हैं, वो सब सही है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि टाइम बीइंग भी अगर किसी का पैसा घटता है तो तकलीफ तो होती है, उसको भयभीत हो जाता है। लेकिन मेरा 42 साल का अनुभव रहा है, कितनी तेजियाँ आई, कितनी मंदियाँ आई, कितने कच्चे कच्चे शेर तेज हुए, छोटे मोटे कई बुलबुले उठे और वो बुलबुले पानी की तरह मिट गए। मतलब धुआं के बादल, हवा के बादल उस तरह छटते चले गए। लेकिन जो मजबूत स्तंभ थे वो स्तंभ खड़े रहे एकदम से, उनको कोई आंच नहीं आई। गिर गए, टाइम भी गिर गए, लेकिन फिर जब थोड़ा सुधार आया बाजार में तो उन्हें पूरे जोश खरोश के साथ उठे और उन्होंने 10, 20, 30 साल का जो रिजर्व का जो समय था मालूमाल किया लोगों को। तो जो कंपाउंडिंग बेनिफिट है शेयर बाजार का, जो असली साइंस है, असली मतलब है, दैट इज कंपाउंडिंग। एक शेयर 5 साल में मान लीजिए 2 डबल होता है। इससे अच्छा शेयर हो ही जाता है करीब करीब 5 साल में 2, 10 साल में 4 गुना, 15 साल में 8 गुना और 20 साल में 16 गुना हो गया चकाचक। 20 साल में 16 गुना हो गया, और क्या चाहिए। तो खैर, मैंने जितने भी एनालिसिस पेश किए हैं, मैंने कोई रिकमेंडेशन तो नहीं की है। और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं उलझने से बचने के लिए मैं आपको कोई सफाई देने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी रिकमेंडेशन, उनमें साफ मैंने कहा है कि मेरी खरीदने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन बट नेचुरल प्रिजम्पशन है, फिर मैं ये एनालिसिस किस लिए कर रहा हूँ। बहुत से जो भी व्यूअर्स हैं मेरे, हालांकि बहुत सज्जन हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो ऐसी सूरत में बट नेचुरल है उनका प्रिजम्पशन ही होगा। फिर ये जो एनालिसिस किस बात के काम का है। हालांकि मैं कहता हूँ भाई, थोड़ा बहुत संभल के करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करना। लेकिन खैर, जो भी है, बाकी मेरा मतलब ये है कि जितने भी शेयर अब जो तक खरीद लिए उनको रखिए, क्योंकि मैंने इस तरह के कोई रद्दी शेयर को, किसी भी वर्थलेस शेयर को जो अनावश्यक रूप से चढ़ा हुआ था, उसको रिकमेंड नहीं किया। और मैंने जो कुछ रिकमेंड किया फंडामेंटली, मतलब रिकमेंड नहीं किया, मतलब जो एनालिसिस किया है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को रिकमेंड किया। जो मजबूत स्तंभ थे, अर्थव्यवस्था के स्तंभ थे, अर्थव्यवस्था के पहिए थे, देश की दिशा तय करते हैं, दशा तय करते हैं। और मैक्सिमम स्ट्रेस मैंने जो डाला था वो आईटी सेक्टर पे डाला था, और अभी मैं डाल रहा हूँ, डालता रहूँगा। अभी आईटी का इन्वेस्टर कभी लूजर नहीं रहता है लॉन्ग टर्म में। एक सत्यम कंप्यूटर एक एग्जाम्पल है जो डूबी है, वो भी तिरियाई महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा में जाने के बाद में। बाकी आईटी का जो इन्वेस्टमेंट कभी लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट नहीं होता है दोस्तों। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इस तेजी में, इस मंदी में से निपटने के लिए आपको क्या करना है। मैंने जितने भी स्टॉक शेयर्स का आज तक, जब से भी आप जुड़े हैं या उससे पहले के भी वीडियोस को देखिए, उन सब की एक लिस्ट तैयार कर लीजिए आप और उन सबको वॉच लिस्ट में डाल दीजिए। उनकी फिलहाल परचेज कुछ भी ना करें। जो होता है हो लेने दीजिए, जो कुछ होता है आने दीजिए बॉटम पर। मार्केट को स्टेबलाइज होने दीजिए। मार्केट के अंदर एक जो कैविटी पैदा हो गई थी
अनाप शनाप तेजी के कारण रेल विकास निगम और कई शेयर थे, कई शेयरों में कैविटी, ये सबका उदाहरण नहीं दिया जा सकता, समय का अभाव रहता है। जो कैविटी पैदा हो रही थी वो कॉम्पैक्टेड में बदल जाए, उस स्टेज तक बाजार आ जाए तो बहुत खुशी की बात है। आई एम हैप्पी विद दिस डिक्लाइनेशन। मुझे इस गिरावट से खुशी है, नाराजी नहीं है। क्यों कि मेरा खुद का भी इन्वेस्टमेंट जो है बहुत साउंड शेयर्स में, और मैंने जो एनालिसिस किया है वो भी बहुत साउंड शेयर्स में किया है, इसलिए आई हैव नथिंग टू वरी। अनदर थिंग, टाइम पर उनको रिव्यू कर दीजिए। उनके संबंध में जो खबरें आती हैं, न्यूज़ आती है, उसका भी एनालिसिस कीजिए कि ये इसके फंडामेंटल्स को कहाँ तक अफेक्ट करता है, और लगातार बार बार स्टडीज कीजिए फंडामेंटली। मेरा मतलब ये था, मैंने जो इतने शेयर दिए थे, इतने शेयर तो कोई खरीद नहीं सकता, पोर्टफोलियो में रख नहीं सकता। अगर रखेगा तो वो एक तरह से चढ़मृत की तरह से हो जाएगा, मतलब एक तरह से। इसलिए दिया था, आपको जानकारी रहे, आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल रहे हैं। कहीं ये मान लो कोई गड़बड़ नजर आता है, इसको बेच के ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। आपको ऑप्शन रहे, आपको नॉलेज रहे, आपके पास एक कंपैरिजन चार्ट रहे, मतलब उसके पीछे उद्देश्य सिर्फ ये है। डिस्कस विद ग्रुप्स। आप अगर हो सके तो 2-4 हम उम्र के लोग एक ग्रुप बना लीजिए। ये मैंने बहुत पहले भी कहा था, और ग्रुप में आप उसको डिस्कस कीजिए विद आफ्टर मेकिंग स्टडी ऑफ दिस शेयर। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, विचारों का आदान प्रदान होगा, लेकिन स्टडी करके। ये ऊपरी ऊपरी गप्पे ठोकने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये काम कीजिए। बाजार की गिरावट से अगर आपके पास ठोस शेयर हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। बाजार, मैंने कहा ना, गिरते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, लेकिन जिन शेयरों को पैसा देना है, जो मैनेजमेंट्स इन्वेस्टर फ्रेंडली है या खुद के भी फ्रेंडली है, उनको पैसा देना है, और वो देंगे, देते आए हैं। अच्छा सर, दूसरी बात है, जितने भी कच्चे शेयर हैं, एक रेल विकास निगम नहीं है, बहुत है। एक नया पैदा और हो गया, स्विगी है, पेटीएम है, फिर एक वो जो कार ट्रेड है। ये जो आईपीओ आए थे, जो बेवकूफ़ बना के लोगों को पैसा ले गए, उनसे थोड़ा सा मुक्ति पा लीजिए। चूँकि मंदी में आपको एक से एक रोड एंड गोल्ड शेयर मिलेंगे। जो मेरी बताई हुई लिस्ट है उसमें से आप छांट लेना, एक से एक शानदार शेयर मिलेंगे। मतलब यू विल गेट ए गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन साउंड शेयर्स। और पैसा देखिए जो बनेगा वो साउंड शेयर्स में बनेगा। ये मल्टीबर की डेफिनेशन कोई जानता नहीं है। आपको मान लीजिए 4-5 गुना जब तक कोई शेयर हो जाता है, जब तक तो पता पड़ता है रिटेल इन्वेस्टर को। 5 गुना हो गया, अब वो मान लीजिए 20 गुना भी हो गया। ओरिजिनल जब से चला था उस बेसिक से 3-4 साल में 20 गुना भी हो गया, 2-3 साल में 20 गुना हो गया। आपका तो 4 ही गुना हुआ। अगर आप सक्सेस हो गए, रख भी लेते हो तो आप, क्योंकि देखिए, मान लो कोई शेयर 100 रुपये से चलता है, आपको 400 रुपये पे खबर लगेगी, विश्वास होगा कि यार ये शेयर तो उठ रहा है। मतलब बाजार में जब हल्ला होता है, जब आदमी का ध्यान जाता है, वरना नहीं जाता है, तो वो 2000 रुपये हो जाता है, 4 गुना ही तो हुआ। तो मल्टी बैगर किसको कहते हैं? मल्टी बैगर की डेफिनेशन तो तय करें पहले बाजार के लोग, जो बड़े दिक्कत हस्तियाँ हैं। मैं डेफिनेशन तय कर रहा हूँ। आपको जितना लार्ज कैप में मिलेगा उतना ही स्मॉल कैप में मिलेगा। कभी कभाऊ कोई हो जाता है, जैसे ये कहते हैं कि साहब भाग्य से कोई ऐसी लॉटरी खुल गई, बिल्ली की भाग से छींका टूट गया, इस तरह की जो कहावतें हैं, उस तरह कभी कभाऊ हो जाता है। तो ये तो रही बाजार की बात। अब हम बात करते हैं एक शेयर की बात करते हैं। एक शेयर की बात करना भी आवश्यक है। मेरा भरोसा आईटी सेक्टर पे तो रहा ही है, लेकिन आईटी सेक्टर में भी कई छुपे रुस्तम हैं, जो कि चुपचाप शानदार परफॉर्मेंस देते आए और देते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने पैर जमा लिए हैं। उनका फुटेज बहुत मजबूत हो चुका है। उसमें से एक शेयर है जिसने 5 साल में
जनवरी 20 जनवरी 2020 को उसका रेट 334 रुपये का था। आज उसका रेट 3320 रुपये है। 3 साल में आरओई दी है उसने, एवरेज आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 27% दी है। और उसका मैं अभी पहले उसका नाम बता ही देता हूं, मैं औरों की तरह नहीं। ई क्लर्क सर्विसेज, ई क्लर्क्स, CLERKS क्लर्क्स सर्विसेज, ई क्लर्क सर्विसेज। अब ये सबसे पहले हम ये बात करते हैं ई क्लर्क सर्विसेज काम क्या करता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, लीडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज रिटेल, ये काम करता है प्रोसेस मैनेजमेंट, जो सॉफ्टवेयर कंपनी है ये। ई क्लर्क सर्विसेज इज ए सॉफ्टवेयर कंपनी फॉर सम सर्टन स्पेशलाइज्ड एरियाज। इट इज मेकिंग ए सर्टन स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। उसमें क्या क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑटोमोटिव एंड एनालिटिक्स साइंस, मतलब बिजनेस को किस तरह से ऑटोमाइज किया जाए, प्रोडक्शन को किस तरह ऑटोमाइज किया जाए, सेल्स नेटवर्क को किस तरह ऑटोमाइज किया जाए, डाटा एनालिसिस कैसे किया जाए। सबसे बड़ी बात ये जो बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि बिजनेस को सिस्टमेटिक आप मैनेज कर दीजिए। यानी किस बिजनेस के जो प्रेजेंट में कंपनी का, मान लो कोई भी कंपनी है प्रेजेंट में जो कुछ कर रही है, उसके परिणाम क्या आ रहे हैं, और उसके परिणाम उसकी मान लो कम आ रहे हैं, कमजोरी है या अच्छा भी है, और अच्छे को और अच्छा कैसे किया जा सकता है, या कमजोरी है तो उसको दूर कैसे किया जाए। ये बिजनेस में अगर कोई ये कर देती है कंपनी, इट इज ए बिग अचीवमेंट, इट इज ए सुप्रीम टाइप ऑफ सर्विस। मतलब अच्छा, अब देखिए आप, फाइनेंशियल सर्विसेज को कैटर करती है, रिटेल को कैटर करती है, फैशन डिजाइनिंग को, फैशन को करती है, मीडिया, एंटरटेनमेंट, मोनोपोलिटिंग, टेक एंड टेक्नोलॉजी कंपैरिजंस एंड टेक कंपैरिजंस। ये इतना एक completely, it's not making a normal type of software, but it is making a special type of software। और इस कंपनी की पोजीशन में आपसे बता दूं, ये बहुत पुरानी कंपनी है, और पीडी मुंद्रा साहब इसके को प्रमोटर हैं, और अंजन मलिक भी इसके को प्रमोटर हैं। अंजन मलिक इसमें डायरेक्टर हैं, और पीडी मुंद्रा साहब जो हैं, पुरुषोत्तम दास मुंद्रा, वो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीईओ है। इन दोनों ने मिलकर कंपनी बनाई, इनका बहुत पुराना साथ है, और अब ये इनके पैर जमा चुके हैं। और पिच पर जो खिलाड़ी, बैट्समैन पिच पे जम गया, यानी जमा हुआ खिलाड़ी पिच पर बहुत भयंकर होता है, वो खतरनाक होता है, और डबल सेंचुरी बना के ही हटता है फिर वो। तो ये जम चुके हैं। नाउ दे आर बैट्समैन, दे विल बिकम विराट कोहली ऑफ द कमिंग टाइम। मैं खरीदने की नहीं कहता हूँ, आज ही खरीद नहीं, आप इसको लिस्ट में तैयार रखिए, इसकी परफॉर्मेंस पे बात कीजिए, लोगों से बातचीत कीजिए, डिस्कस कीजिए, सोचिए, पढ़िए, लिखिए। मेरा कतई कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं किसी भी शेयर में मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। कोई खरीदता हूँ तो मैं खरीदता हूँ, भाई मेरे पास ये शेयर है, या मुझे खरीदना होता है तो मैं कह देता हूँ मैं खरीदूंगा इस शेयर को। बट नाउ मैं सोचूंगा, मैं भी सोचूंगा, मैंने भी इसको आज स्टडी किया, थोरो स्टडी किया, मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए। तो दिस इज द टोटल पोजीशन। अब इसके फाइनेंशियल पे बात करते हैं। फाइनेंशियल्स की बात यह है कि मार्केट कैप है 16,372 करोड़ रुपए का। ऑलमोस्ट इट इज स्टिल ए स्मॉल कंपनी। प्राइस 3320 रुपये है। जो स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट की जो बात की जा रही है, और गिर भी रहे हैं, तो ये ऐसे शेयर नहीं गिरे, ये तो बढ़ रहा है। मतलब ये तो पिछले 6 महीने में नई से नई ऊंचाइयां तय करता जा रहा है।
कुछ गिरावट नहीं है, मार्केट की गिरावट का कोई असर ही नहीं इन शेयरों पर। प्राइस इसका 3320 रुपये है। 10 पेड अप शेयर है ये, फेस वैल्यू 10 रुपीज। हाई लो 3474 से 3114 रुपये। कितना, अगर आप इसको गिरावा भी मान लें तो 150 रुपये गिरा है। 30 पंजे 150, 5% की गिरावट आई, कोई 40-50% की गिरावट नहीं आई है इसमें। मैं वैसे शेयर छांट रहा हूं आप लोगों के लिए। फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्मॉल इन्वेस्टर, प्राइस अर्निंग रेशो 31.4, बुक वैल्यू 418 रुपये, डिविडेंड यील्ड 0.03%। इस मामले में थोड़ा सा कमजोर है ये, लेकिन ये दे जाएगा डिविडेंड, ये मान लो आप, क्योंकि ये जमाई है मैदान पर। ROC 31.8%, ROE 25.4%, वेरी साउंड परफॉर्मेंस। फेस वैल्यू 10 रुपीज है। अच्छा, अब आप बात करते हैं 5 साल में। मैंने अभी बताया भी, फिर बता देता हूँ। जनवरी 2020 में इसका रेट 334 रुपये था और आज इसका रेट 3320 रुपये। दोस्तों ऑलमोस्ट 10 टाइम हो गया है। कितने में? 5 साल में। ये पता ही नहीं पड़ा कब में से हो गया। ये चलते रहते हैं, जो ये डायमंड शेयर कहता हूँ मैं इनको। ये डायमंड शेयर चुपचाप चलते रहते हैं, अपनी चमक बखेरते रहते हैं, पता भी नहीं पड़ता है। लोग इनको भूल जाते हैं। मार्केट के बड़े बड़े एक्सपर्ट इनका नाम तक नहीं लेते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टर को कभी भी राइट ट्रैक पे नहीं आने देंगे। क्योंकि फिर रेल विकास निगम कौन खरीदेगा, स्विगी कौन खरीदेगा, पेटीएम कौन खरीदेगा? उन वो जो सस्ती रेट पे खरीद के एक्यूमुलेट करके जो ठोकते हैं बाजार में अफवाह छोड़कर, वो उस काम के लिए भी तो उसको खरीदार चाहिए भाई। अगर सबको सही शिक्षा दे देंगे तो फिर क्या होगा? अच्छा सर, तो मोटिव, ये मैं आलोचना के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। ये बाजार है, इस बाजार की सामान्य प्रवृत्ति है ये। इसमें किसी भी इन्वेस्टर को सही बात समझने नहीं देते, राइट ट्रैक पे आने नहीं दिया जाता है। बाजार है, करेंगे, उनका भी राइट है, एक्टिव है, वो पैसा लगाते हैं। अब आप कितना बच सकते हैं ये आप पर समझ है। और आप जब बच पाओगे जब आप में होशियारी होगी, समझ होगी, फंडामेंटल्स की नॉलेज होगी, शेयर को समझने की क्षमता होगी। मेरे जैसे आदमी के वीडियोस को आप देखेंगे, समझेंगे। डोंट माइंड इट, आई एम अप्रिशिएटिंग माई सेल्फ, आई एम नॉट सपोज टू अप्रिशिएट, बट दिस इज माई, ये इसको आप मेरी व्यवस्था मान के चलिए कि मुझे ये बात कहनी पड़ी आज। आप अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24, ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों को कंपेरिजन कर लिया है मैंने। इसमें लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स में सितंबर 24 के जो रिजल्ट आए हैं उसमें ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर का कंपेरिजन कर रहा हूँ। सेल कितनी थी सितंबर 23 में? 722 करोड़ रुपये। जून 24 में कितनी हुई? 782 करोड़ रुपये। सितंबर 24 में कितनी हुई? 832 करोड़ रुपये। प्रॉफिट कितना हुआ? 136 करोड़ रुपये। फिर ये प्रॉफिट गिरा है क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन गिर गई, 28% गिर से 21 आ गई। सब कंपनियों क्या है, ऐसी कोई भी कंपनी अछूती नहीं थी आईटी की जिसकी प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट नहीं है। और बहुत बड़ी बात है, 28 से गिर के 21 आ जाना। अब फिर ये कंपनी संभली है और इसकी सेल जो आई है सितंबर 24 क्वार्टर में 832 करोड़ रुपए, प्रॉफिट 140 करोड़ रुपए और इसका मार्जिन आया 26%। तो इस कंपनी ये बीच में झटका खा के हल्का सा फिर सुधार के ट्रैक पे आ गई और अब इस लेवल से कितनी तगड़ी मतलब जंप खा जाए कोई पता नहीं। अच्छा, अब अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं। 27.73 ईपीएस थी सितंबर 23 के क्वार्टर की ईपीएस और जून 24 की ईपीएस है 22.77 और ये गिर गई थी ईपीएस बीच में, जून में गिरी हुई आई। एंड जून was the worst quarter for the IT sector. It was the bottoming out sector for the IT sector. अब ये सितंबर 24 में जो ईपीएस आई है 28 रुपये 61 पैसे आ गई। इस आधार से 130 रुपये की ईपीएस आती है पूरे साल के अंदर और अब फर्दर ग्रोथ भी तो लेगा और आने वाले क्वार्टर्स में तो 135-40 की ईपीएस भी आ जाए तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। अच्छा, अब मैं आपसे बात करता हूँ सेल की।
सेल कितनी आई, ये P&L अकाउंट की, यानी पूरे साल की बात करते हैं, और उसमें फाइनेंशियल ईयर 23 FY 23 और TTM इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। FY 23 की सेल थी 2648 करोड़ रुपये, TTM सेल है 3133 करोड़ रुपये, यानी 4 करीब 15-16% की तो सेल बढ़ी है पिछले एक साल में। गिरावट खराब साल होने के बावजूद पिछला एक साल खराब रहा IT का। प्रॉफिट कितना, 489 करोड़ रुपये से 520 करोड़ रुपये आया। प्रॉफिट में भी करीब 7-8% की गिरावट है। ये प्रॉफिट इन सेल 15% बढ़े, प्रॉफिट 8% बढ़े, क्यों कि प्रॉफिट मार्जिन पे दबाव था, मतलब। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27% से गिर के 25% आया इसमें पूरे साल में, प्रॉफिट मार्जिन पे दबाव था। अर्निंग पर शेयर 99 रुपये 71 पैसे और अभी है 106 रुपये 28 पैसे। 106 रुपये की EPS इस इंडस्ट्री में होना बहुत बड़ी बात है, और इस पर फिर ग्रोथ हो लेने की तैयारी, इट इज ए रिमार्केबल थिंग। और 31.4 का P रेशो, जबकि IT सेक्टर का एवरेज P रेशो 37 है, मतलब। इक्विटी 47 करोड़ है इसकी, बोरोविंग 290 करोड़ रुपए है, इन्वेस्टमेंट 318 करोड़ रुपए उसके अगेंस्ट में। तो कंपनी कोई डेट में भी नहीं है, डेट फ्री है ऑलमोस्ट, और कैश इन हैंड नहीं, ये इसकी बात नहीं। अदर इन्वेस्टमेंट्स, अदर एसेट्स 1503 करोड़ रुपए की। तो ये जो 290 करोड़ रुपए का डेट है, इट्स इमैटेरियल, इट्स वेरी मीगर एंड माइनर। अब बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश फ्लो स्टेटमेंट 64 करोड़ रुपए से माइनस है, और वो क्यों है कि इन्होंने 453 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया उस साल में। उसके रिजल्ट आएंगे अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के कारण या लोन डेट रिपेमेंट के कारण किसी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट माइनस में आता है, तो इट्स नॉट ए बैड थिंग। कैश फ्लो के साथ ये कैश फ्लो माइनस में था, ये कह देना पर्याप्त नहीं है। कैश फ्लो एक ऐसी चीज़ है, उसको एनालाइज कीजिए कि कैश फ्लो अगर माइनस में आया किस कारण से आया। अगर मान लो डिलेड सेल है, वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़ती चली जा रही है, और जो पहले मान लो 2-2.5 महीने थी, अभी 4-5 महीने हो गई है, तो इट्स बैड ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी। ब्याज खा जाएगा उस कंपनी के पैसों को, उसकी कमाई को। लेकिन IT सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। तो अब आप देख लीजिए, वर्किंग कैपिटल 66 डेज है। ये 66 डेज की वर्किंग कैपिटल साइकिल कुछ ज़्यादा नहीं होती इतने बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में, जहाँ फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, ये फॉरेन बिजनेस कर रहे हैं। अब होल्डिंग्स की बात करते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 53.81%, ये भी अच्छी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग मानी जाती है, अब वो 50% है। FFI की होल्डिंग 10.31% है, DI की होल्डिंग 24.2% है, गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.02% है, और पब्लिक की होल्डिंग 10.42% है, अदर्स की 1.43% है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 58,048 शेयर होल्डर्स। तो फॉर एवरी फ्रंट, ऑन एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, द कंपनी इज एक्सीलेंट। IT सेक्टर की कंपनी है, स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर बनाती है, दुनिया की जितनी भी जानी मानी कंपनियां वो सब इसकी क्लाइंट हैं। अंडर दिस सर्कमस्टेंस आई डोंट प्रिज्यूम दैट दिस कंपनी कैन बी ए बैड कंपनी। तो फ्रेंड्स, मेरी रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है, आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में डालिए, वॉच कीजिए, तसल्ली से अध्ययन कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए, उसके बाद कोई एक्शन लीजिए। और मेरा फिर एक कहना है कि कचरा शेयरों को निकाल दीजिए, लालच छोड़ दीजिए, वरना बर्बाद हो जाओगे। तो थैंक यू, आज वीडियो को इतना ही रखते हैं, चर्चा काफ़ी हो गई है। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।